अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख, बीमारी, परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ आप देख के समझ गए होंगे कि ये गाजर का हलवा है और यहाँ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपने अंदाज में, अपने तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं इसके बनाने के, लेकिन आप जब मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएंगे, यकीन करें बहुत आसान और बहुत जल्द बनने वाली और लाजवाब रेसिपी है ये। और ये देखें, इसकी लुक देखें माशाल्लाह, और इसकी रंगत देखें कितनी रेड हो रही है और खिलता हुआ, रंग निकलता हुआ, और बिल्कुल बाजार जैसा लुक है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाएं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तकरीबन 2 किलो गाजर ले ली थी, जिसको साफ़ करने के बाद तकरीबन 1.5 किलो ही रह जाती है। और यहाँ 1.5 पाव दूध मैंने इस्तेमाल किया है। दूध अगर खालिश और अच्छा है तो ये इतना दूध काफ़ी है इसके लिए, 1 गिलास और ये आधा गिलास। तो जब तक दूध को हम उबाल देते हैं, गाजर को कद्दूकश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये, इसको गाजर को कश करने के लिए एक ये चॉपर है। तो यहाँ पर इसका ये ब्लेड लगाऊंगी गाजर की कद्दूकश करने वाला। तो इससे बस मैं ये कह लें कि मेरे काम में ये मेरे हेल्पर होती है, मेरी मशीनें। वरना गाजर का हलवा बनाने के लिए कम से कम 2 अफराद तो हों जो कद्दूकश करता रहे और फिर दूसरा तैयारी दूसरी करे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ गाजर कद्दूकश हो गई थी और वहाँ जो दूध रखा हुआ था उसमें भी उबाल आ चुका था। आँच मैंने हल्की कर दी थी। तो देखिए, सिर्फ इतने सेकंडों में काम हुआ है, तो गाजर का हलवा बनाना आसान हो जाता है। वरना सोचते रह जाएंगे, लेकर आएँ, कद्दूकश करें, फिर बैठे रहें, कद्दूकश करते रहें, और फिर बनाना एक इसका अलग मरहला है, क्योंकि इसकी भुनाई करनी होती है, इसका पानी खुशक करना होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने गाजर जो कद्दूकश की थी वो अपने पैन के हिसाब से तकरीबन डाल दी थी। सिर्फ थोड़ी सी ही बचाई थी, बाकी तकरीबन सभी इसके अंदर चली गई थी, क्योंकि अभी थोड़ी सी बुझ सी भी जाएगी और ये आधी हो जाएगी इसकी क्वांटिटी। तो मैंने बस इतना डाल दिया जितना बस ज़रूरत थी। ये कह लें कि तकरीबन 1 किलो गाजर अगर ये कद्दूकश करके तोली जाए तो 1 किलो होगी। तो यहाँ मैंने ढक्कन इसलिए ढक दिया था कि इसके अंदर जल्दी उबाल आ जाए। तो आपने ढक्कन ढक के छोड़ना नहीं है। सिर्फ मैंने उबाल लाने की वजह से ढक्कन ढका था और फिर चेक करती रही थी बीच में कि कितनी देर में आने वाला है। तो उबाल आ चुका था और इस तरह अब इसको करना है, खुशक पानी को खुला पकाना है। अब बिल्कुल बिल्कुल दरमियानी आंच पे हम रखेंगे इसे, ना तेज़ आंच ना दम वाली आंच, बिल्कुल दरमियानी आंच पे रखें। और ये वो खोया है जो मैंने असली घी निकाला था मलाई से। और अगर आपने देखना हो तो ऊपर बेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको घी, मलाई, सब इसका खोया किस तरह निकाला था वो भी आपको मिल जाएगा उस रेसिपी में। तो ये वही खोया मैंने संभाल के रखा हुआ था और ये गाजर के हलवे के लिए रखा था। तो इंशाल्लाह इसमें मैं आपके सामने डालूंगी और इसकी लुक देखिएगा, आपने जो शुरू में भी देखी है। तो यहाँ सिर्फ पानी हमने इसका करना है खुशक, और इसको भूनते रहना है, चमचा चलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। और ये गाजर इसी भुनाई भुनाई के अंदर ही पक जाएगी, गल जाएगी, और इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ढक के दम पे लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसे बहुत पकाना पड़ेगा। लेकिन ये इतने ही दूध में, इसका अपना भी पानी होता है गाजर का, और जितनी इसमें पानी दूध का जा चुका है बस इतना ही इसमें जाएगा। और इसकी करनी है भुनाई। अभी चीनी डालेंगे तो उसका भी पानी होगा, उसमें भी ये मुस्तकिल पकेगी। उसी दरमियानी आंच पे मैंने पकाया था उसे। और यहाँ मैंने इसको बस ये कह लें, देखिए जिस तरह भाप निकली, बस नीचे ही अब थोड़ा सा दूध का पानी रह गया था जो खुशक हो जाएगा। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये चीनी, मैंने डाल दी इसके अंदर तकरीबन 1 प्याला, 1 पाव के बराबर। तो बस आप अब मीठा अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 पाव जो था इसके अंदर बैलेंस था बिल्कुल, क्योंकि गाजर की अपनी एक मिठास भी थी। तो मैंने जब चखा था तो बिल्कुल बैलेंस था, ना तेज़ था ना हल्का था, बिल्कुल बैलेंस था इसके अंदर। तो ये इसका नाप काफ़ी बेहतर है। अब ये जो घी है, देखें अभी जिस घी की मैं बात कर रही थी ये वही घी है जो मैंने आपको निकालना सिखाया था मलाई के साथ। तो उसी मलाई से ये घी भी मुझे घर में ताज़ा, फ्रेश और असली मिल गया, और उसी मलाई से मुझे खोया असली अपने घर में ही मिल गया।
तो ये चीज़ें मुझे ख़रीद के लानी नहीं पड़ी, तो इसलिए ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता हलवा बनाने में। तो ये मैंने असली घी इसके अंदर डाल दिया था 3 टेबल स्पून। आप नॉर्मल घी तेल भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये मेरे पास था तो मैंने डाल दिया असली घी। तो ये इस तरह अब इसकी करनी है भुनाई घी के साथ, क्योंकि चीनी का पानी भी खुशक हो चुका है। और यहाँ पर अब हम डालेंगे पीसी हुई इलायची, जो मैं हमेशा चीनी के साथ पीस के इस तरह के जार में रखती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ इसको मैं एयर टाइट ढक्कन के साथ, ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। और इसको जब भी कोई मीठा बनाना होता है तो बस ये पिसा हुआ इलायची पाउडर निकाला और इस तरह डाल दिया। इसमें थोड़ी सी चीनी डालिए, ज़्यादा चीनी नहीं है, थोड़ी सी चीनी इसलिए डालते हैं ताकि इलायची अच्छी तरह पिस जाए। तो इलायची के जो दाने हैं, खाली दाने नहीं पीसे मैंने, छिलके समेत पीसे हैं आप। और आपने यही करना है कि थोड़ी सी चीनी, जैसे अगर 2 टेबल स्पून आपके पास छोटी इलायची है तो 1 टीस्पून आपने चीनी डाल के उसको बस इतना बारीक कर लें जितना ये नज़र आया था। और इसको एयर टाइट जार में बंद करके आप फ्रिज में रख लें। तो यहाँ करनी है अब इसकी फिर से भुनाई, क्योंकि अब इसकी ये लास्ट है। और इसका जो तेल घी है वो चेक करना है कि वो हो गया रेडी। तो ये फिर तैयार है, क्योंकि हलवा बिल्कुल गल चुका है। अब यहाँ पर डालना है खोया, जो मैंने अभी दिखाया था आपको। तो मैंने बीच में थोड़ा सा एक गैप कर लिया था और ये सारा खोया मैं बीच में डालूँगी। ये तरीका आपको दिखाना ज़रूरी था। इस तरह हम ऊपर से भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन खोया जो आप बाज़ार से भी लेकर आएंगे तो उसको भी आपने डायरेक्ट ऐसे ही बीच में डालना है और ऊपर उसके सारा ये हलवा कवर कर देना है आपने। आँच जो है मैंने अभी इसकी दम वाली रख दी थी, सिर्फ खोए के लिए हमने दम रखना है इसको, ताकि खोया नरम हो जाए। और इसका, क्योंकि हमें खोए का दाना चाहिए, जिस तरह बाज़ार के अंदर दाना होता है खोए का गाजर के साथ मिक्स हुआ हुआ, इस तरह हमें ये चाहिए। तो यहाँ इस तरह आप इसको कवर करें, बाज़ार से भी लाएं तो उसको इसी तरह बीच में रख के सारा हलवा उसके ऊपर इस तरह कवर कर दें और 5 मिनट के लिए आपने इसको खाली दम पे लगा देना है। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके थे और यहाँ देखें अब कर दिया था मैंने चूल्हा बंद। और खोया जो है ना वो बिल्कुल नरम दानेदार बन चुका होगा इसके अंदर। और यकीन करें यही इस हलवे की खूबसूरती है, मज़ा है इसका। और ये गाजर के एक एक दाने के साथ ये इसके ज़रात है ना वो मिक्स हो जाएंगे, यकीन करें बहुत लजीज लगता है। जिस तरह आप बाज़ार से लाते हैं कि खोया मोटा मोटा अलग अलग नहीं होता, दाना होता है बिल्कुल हलवे के साथ, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही आपको मिलेगा यहाँ पर। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ हमारा हलवा तैयार हो चुका था। तो चले मैं आपको अब निकाल के इसको दिखाती हूँ और आप इसकी रंगत देखें, इसकी खूबसूरती देखें। माशाल्लाह गाजर की जो रंगत है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, वैसी ही रेड है बिल्कुल। और दानेदार आपको खोया नज़र आ रहा होगा इसके अंदर हलवे के साथ मिक्स होता हुआ। तो इसी तरह उनके बाज़ारों के अंदर, तशलों के अंदर जो सजा हुआ होता है, इसी तरह का हलवा होता है उनका। तो आप ये मेरे अंदाज से बनाएं, मेरे तरीके से, और अपने घर में बाज़ार जैसा हलवा खाएं और लाजवाब है। यकीन करें घर की साफ़ सुथरी चीज़ बनी हुई। और अगर आप मलाई जमा करते हैं तो घी निकालें, खोया निकालें आपके घर में बजट के हिसाब से, ज़्यादा इसमें बजट भी नहीं लगेगा अगर ये चीज़ें आपके घर में मिल जाएंगी। तो इनको आप सजाते हैं अंडों के साथ। तो इंशाल्लाह आपको बनाना मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। तरीके तो बहुत हैं इसके बनाने के, बग़ैर दूध के भी बना सकते हैं, फिर उसमें हमें ज़्यादा खोया डालना पड़ता है बग़ैर दूध में। लेकिन दूध के साथ बनाना, ये कह लें कि इसमें मुझे ज़्यादा जायका लगता है, जो हमारे बड़े बनाते आए, मतलब जो हमने बचपन से हमेशा देखा है, हमारी वालदा या हमारे ससुराल में शादी होने के बाद तो दूध में डाल के ही पकाया करते थे इस तरह। लेकिन इसमें ज़्यादा जायका है दूध डाल के पकाने में। तो मेरे अंदाज से बनाए, मेरे तरीके से बनाए, यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में साफ़ सुथरी चीज़ आप अपने घर में बाज़ार जैसा मज़ा लेंगे। जहाँ वहाँ देख के रंगत अच्छी लगती है, यहाँ देखिए ये वही रंगत है जो आपको बाज़ार में नज़र आती है। तो इंशाल्लाह अब आपके किचन में, आपके घर में भी नज़र आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।